बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नुबुव्वत क़द इंक़तअत फ़ला रसूल बअदी वला नबी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत, हाज़िरीन व सामईन, मांगा मंडी शहर की सालाना ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। माह सितंबर की आखिरी घड़ियां गुजर रही हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद अक्टूबर के महीने का आगाज होगा। सितंबर की 2 तारीखें मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। एक 6 सितंबर, दूसरी 7 सितंबर। 6 सितंबर दिफाए वतन के लिए तजदीद आहद की तारीख है। 7 सितंबर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए
तजदीद आहद की तारीख है और ये पूरा महीना दिफाए वतन और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए तजदीद आहद का महीना है। मुख्तसर पस मंज़र आपकी तवज्जो की नज़र करके बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। 6 सितंबर 1965 को भारत ने रातों रात पाकिस्तान पर हमला किया और ख्वाहिश उसकी ये थी लाहौर के शाही किला पर अपना परचम लहरा दिया जाए। भारत इस बात को भूल चुका था जिस वतन अजीज को बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल किया गया है, उस वतन के बाशिंदे उसकी हिफाजत में कभी भी गाफिल नहीं हो सकते। चुनाचे पाक फौज के बांके और जय्याले नौजवानों ने टैंकों के आगे लेटकर भारत के हमले को नाकाम बनाया और उस शिकस्त और जिल्लत से दो चार किया जिसकी तकलीफ वो आज तक महसूस कर रहा है। जब सितंबर का महीना आता है ये सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और इस बात का एहसास होता है कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का मारिज़ वजूद में आना भी ज़रूरी था और इससे बढ़कर इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा ज़रूरी है। हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग और असलाफ एक लम्हा के लिए इससे गाफिल नहीं। और 7 सितंबर अहम तारीख इस वजह से है, 1974 में 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक तारीख साज फैसला किया और उस फैसला में मिर्जायत के कुफ्र पर इत्तेफाकी तौर पर दस्तखत किए गए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहीमहुल्लाह का कादियानियों के बारे में जो मौक़िफ़ था उसे दस्तूरी शक्ल दी गई। इस वजह से सितंबर का महीना और उसकी 7 तारीख अहले इस्लाम के यहाँ इंतहाई अहमियत के हामिल है। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने जो तारीख साज फैसला किया वो आनन फानन नहीं हो गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। जैसे क़याम पाकिस्तान के लिए बेहद कुर्बानियां दी गई, खून की नदियां उबूर करके ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का क़याम हुआ। 10,000 अफराद दिल्ली में शहीद हुए, 40,000 अतराफ़े दिल्ली में शहीद हुए, 10 लाख मशरकी पंजाब में ज़बा हुए, 60,000 औरतें अगवा हुई जिनका ताहाल कोई पता नहीं। बड़ी कुर्बानी के बाद पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल हुई। बिल्कुल इसी तरह 7 सितंबर 1974 को जो फैसला आया वो भी आनन फानन नहीं हो गया, उसके पीछे भी 90 साल की मेहनत थी, जिद्दोजहद थी और इसके लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चली थी। सबसे बड़ी तहरीक जो अव्वलीन तहरीक थी वो 1953 की तहरीक ख़त्म नबुव्वत थी। और इसका सबब क्या था? जब तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर इंग्रेजों की हुकूमत थी तब तक इंग्रेज कादियानियों को सपोर्ट करते रहे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को यहां तक लाने वाले भी इंग्रेज थे। हमारे अकाबिर ने, असलाफ और बुजुर्गों ने यह बात लिखी है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
इंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था और इंग्रेज के मफादात के लिए दावे नबुव्वत का सहारा लेकर मैदान अमल में आया था। जब तक बरतानिया की हुकूमत रही तब तक बरतानिया हुकूमत का दस्ते शफकत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकारों के सर पर रहा। जब 14 अगस्त 1947 को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारे से वजूद में आया, बरतानिया को वापस जाना पड़ा, इंग्रेज को अपनी हुकूमत की बिसात लपेटनी पड़ी, तो फिर जाते हुए गवर्नमेंट बरतानिया इन कादियानियों को अपने एजेंटों के सुपुर्द कर गई ताकि कादियानियत का प्रचार होता रहे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का दरवाजा बंद ना होने पाए। और इसी जिमन में पाकिस्तान का वजीर खारिजा एक बहुत बड़े कादियानी जफरुल्लाह को बना दिया गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने 1951 में दावा किया कि बस अनकरीब हमारी हुकूमत आने वाली है, आने वाला साल हमारा कादियानियों का साल होगा। ये बात अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में पड़ी। अमीर शरीयत रहीमहुल्लाह ने तमाम मसालिक और मकातिब के अकाबिर उलमा को जमा किया और एक तहरीक का आगाज किया। वो तहरीक 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के अकाबिर उलमा अवाम सब हुजूर के उम्मती होने की हैसियत से शरीक हुए और बड़ी कुर्बानी इस तहरीक में लगी। सरकारी जबर इस तहरीक के रास्ते में रुकावट बना, गिरफ्तारियां हुई, गोलियां चली, तशद्दुद हुआ, जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, बड़े बड़े अकाबिर गिरफ्तार हो गए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहीमहुल्लाह पाबंदे सिलासल, काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहीमहुल्लाह पाबंदे सिलासल, मौलाना गुलाम गौस हजारवी पाबंदे सिलासल, मौलाना लाल हुसैन अख्तर गिरफ्तार, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी गिरफ्तार, अबुल हसनात कादरी गिरफ्तार, हजारों की तादाद में उलमा गिरफ्तार हुए, हजारों की तादाद में शहादत का जाम नोश किया गया और तहरीक खत्म नबुव्वत को आगे बढ़ाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी गई और इस कुर्बानी में हर मसलक ने शिरकत की, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत ये नुक्ता इत्तेहाद है, ये मरकज़ इत्तेफाक है। यहाँ तमाम मसालिक अपनी मसल की और मकतबी शनाख्तों को पसे पुश्त डाल के फकत हुजूर के उम्मती होने की हैसियत से सिपाही बनकर मैदान अमल में आ गए। हर एक मैदान में निकला और उसने ये नारा लगाया, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसू, फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। सरकारी जबर से इस तहरीक को अगरचे वक्ती तौर पर दबा दिया गया, लेकिन यह तहरीक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क और आपकी खत्म नबुव्वत की अहमियत का एटम बम मुसलमानों के दिलों में फिट कर गई थी। ऐसी आग रोशन हो गई थी, अगरचे उस पर पानी डाला गया जबरो तशद्दुद का, लेकिन एक चिंगारी फिर भी सुलगती रही, जो 1974 में एक दूसरी तहरीक की शक्ल में नमूदार हुई। इस पहली तहरीक का मरकजी नुक्ता यह था कि अंग्रेज के चले जाने के बाद अंग्रेज ने अपने कादियानियों को अपने एजेंटों के सुपुर्द किया। कादियानी कलीदी ओहदों पे आए और उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाया जाए। अगर पूरा पाकिस्तान ना सही तो इसका छोटी और थोड़ी आबादी वाला सूबा बलोचिस्तान कम से कम जरूर कादियानी स्टेट बनाया जाए। हमारे बुजुर्गों ने 1953 की तहरीक चलाई और कादियानियों को पीछे हटने पे मजबूर
मजबूर किया। अगरचे सरकारी जबर से मुकम्मल कामयाबी हासिल न हो सकी, लेकिन फिर 1974 में तारीख खत्म नबुव्वत दोबारा मंजर आम पर आई। और इसका सबब यह था कि मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज में तोलबाए किराम के इलेक्शन हुए। सुन्नी और मुसलमान तोलबा कादियानियों से इलेक्शन जीत गए, जिस पर खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारों से पूरा कॉलेज गूंज उठा। मिर्जाइयों को इसका मलाल था। जब जीत की खुशी में तोलबाए किराम सैर के लिए मुल्तान से ट्रेन के जरिए पिशावर जाने लगे, तो जब ये ट्रेन के जरिए रबुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, कादियानियों ने अपना लिटरेचर तकसीम किया, जिस पर मुसलमान तोलबाए किराम ने खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाए और कादियानियत का ये मंसूबा भी दफन हो गया। कादियानियों ने यहां से तोलबाए किराम के गुजर जाने के बाद मुनस्सम मंसूबा बनाया कि जब ये 22 मई को गुजर गए, आने वाले दिनों में इनकी वापसी होगी, तो वापसी पे इनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। जब 29 मई को तोलबाए किराम सैरो सियाहत से वापस पलटे, रबुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो उन्होंने मुसलमान तोलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस तशद्दुद के नतीजे में फिर एक तहरीक उभरी, उसे 1974 की तहरीक खत्म नबुव्वत कहा जाता है। यही वो तहरीक थी जिसने कौमी असम्बली से मिर्जाइयत के कुफर पे हमेशा हमेशा के लिए दस्तखत करवा दी। मिर्जाइयों को हमेशा हमेशा के लिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। आईनी तरमीम पास हो गई, मगर मजीद कानून साजी बाकी थी ताकि मिर्जाई इस्लामी शायर का इस्तेमाल न कर सके, इस्लाम का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल न कर सके, मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल न कर सके। इस पर तअम्मुल से काम लिया गया, इसमें टाल मटोल की जाने लगी। और फिर एक वक्त आया, ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहिब रहीमहुल्लाह की क़यादत में 1984 में तहरीक खत्म नबुव्वत मंजर आम पर आई, जिसके नतीजा में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ, जिसमें इस बात की वजाहत कर दी गई कि मिर्जाई और कादियानी अपने सरबराह को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कह सकते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकते, और उसके पहले पहल मानने वालों को साहबी के नाम और लकब से नहीं पुकार सकते, कलमा मुसलमानों वाला नहीं पढ़ सकते, अपने इबादत खाने को मस्जिद का नाम नहीं दे सकते। ये सारी की सारी पाबंदियां उन पे जब लगा दी गई, ये इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ उसमें शामिल था। और ये बात हकीकत है, कादियानी एक मुस्तकिल उम्मत के दावेदार हैं, इस्लाम के मुतवाजी एक पूरा मजहब रखते हैं। इन्होंने मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा के मुकाबला में मकामात का जिक्र किया, इन्होंने कुरान के मुकाबला में तज़किरा नामी किताब का जिक्र किया, इन्होंने अफराद के मुकाबला में अफराद पेश किए, इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पहले पहल बैत करने वालों को सहाबा का लकब दिया, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा। यह इस्लाम के मुतवाजी एक निजाम और सिस्टम है। यही वजह है हमारे अकाबिर ने तकरीरन तहरीरन हर एतबार से मिर्जाइयत और कादियानियत के तहक्कुम में कोई सुस्ती नहीं की। और आज भी जरूरत इस बात की है कि अब कादियानियत जिद्दत से फायदा उठाते हुए मेहनत का तर्ज बदल चुकी है, तरीका बदल चुकी है। हमें भी चाहिए हम इन जलसों और स्टेजों से आगे बढ़ के स्कूलों कॉलेज का रुख करें, यूनिवर्सिटियों का रुख करें, प्रोफेसरों के पास पहुंचे, डॉक्टरों के पास पहुंचे, असरी इदारों में पहुंचे, सियासतदानों के पास पहुंचे, उन्हें बताएं कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद क़यामत तो आएगी लेकिन नबी कोई भी पैदा नहीं हो सके। कादियानियत ऐसा खतरनाक फितना है, ऐसा खतरनाक फितना जो बड़ी महारत के साथ लोगों के ईमान को जाया करने का सबब बनता है।
और जहां तक कादियानियत पहुंची है, यहूदियत भी वहां तक नहीं पहुंची, ईसाइयत भी वहां तक नहीं पहुंची। आप बताइए, यहूदियों में कौन सा शख्स है जिसने दावे नबुव्वत किया हो? ईसाइयों में कौन है जिसने दावे नबुव्वत किया हो? कादियानियत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावे नबुव्वत किया और फिर तदरीजन किया। 1888 से शुरू हुए और तदरीज के साथ कभी मुजद्दिद, कभी महदी, कभी मसीह, और फिर 1901 में जाकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावे नबुव्वत किया। जिस नबी को अल्लाह ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए नबी बना के भेजा, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने इतने मराहिल के बाद जाके दावे नबुव्वत किया हो। पहले मरहला में अंबिया ने बताया कि हम अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल बन के आए हैं। ये तदरीज के साथ दावे नबुव्वत पैंतरे बदल बदल के साथ बदलने के साथ दावे नबुव्वत बताता है कि ये गबी है, मुतनब्बी है, रसूल और नबी नहीं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में दो बातें मिर्जाइयों से कहना चाहूंगा और कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। मिर्जाइयों से एक बात यह कहना चाहूंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दीन इस्लाम की वो ताबीर और तशरीह की जो कुरान और सुन्नत और उम्मत के इजमाई तामुल से बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल बरअक्स थी, और वो मुर्तद हुआ, दुनिया से जा चुका। जो कादियानी अभी जिंदा है उनके लिए आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। गौर व फिक्र करें, वापस पलट आए, हुजूर की खत्म नबुव्वत से आपके दामने रहमत से वाबस्ता हो जाए। और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, कादियानियों को फिर चाहिए कि वो इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दे, अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दे, इस्लामी शायर का इस्तेमाल छोड़ दे। इनके इस्तेमाल का न उन्हें शरी हक है, न उन्हें कानूनी हक है, न ही उन्हें कोई अखलाकी हक। किसी किस्म का जवाब उनके लिए नहीं है। और चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जिनमें एक बात यह है कि 1974 का जो फैसला है उसे मुअस्सिर बनाने के लिए जहां तक हो हम अपना किरदार अदा करें। उसे मुअस्सिर बनाने के लिए हम तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत की तहरीक में जिद्दोजहद में शामिल होकर अमली किरदार अदा करें। नंबर 2, कादियानियत के बारे में आगाही और शऊर को बेदार करें ताकि कोई भी सादा मुसलमान इनके हत्थे चढ़कर अपने ईमान को जाया न कर बैठे। अपने ईमान को हर मुसलमान बचाने के लिए, अपने भाइयों के ईमान को बचाने के लिए कादियानियत के बारे में शऊर पैदा करे, बेदारी पैदा करे और इनका हर सतह पर बाइकाट किया जाए। रिश्तेदारी की सतह पर, दोस्ती की सतह पर, कारोबार की सतह पर, मसनूआत की खरीदारी की सतह पर, हर सतह पर इनका बाइकाट करके इन्हें मुआशी तौर पे भी कमजोर किया जाए, इन्हें अफरादी तौर पे भी कमजोर किया जाए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ की जिद्दोजहद और तहरीक को मजबूत किया जाए। मैं आखिर में आपसे यही कहूंगा, अपने अकाबिर के शाना बशाना हमारे अकाबिरीन में से हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह इनको सलामत रखे, मौलाना अजीजुर रहमान साहिब सानी, शेखुल मशाइख हजरत मौलाना नासिरुद्दीन खान साहिब खाकवानी, इन हमारे बुजुर्गों की 13 साली को देखिए और इनके अवारेसात को देखिए और इनके मुआमलात को देखिए, लेकिन इसके बावजूद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए हम वक्त मैदान अमल में होते हैं। इनके कंधों को, बाजुओं को मजबूत कीजिए। यहाँ एक बात और अर्ज करता हूँ, अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत महफूज है, अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत को कोई खतरा नहीं है। अल्लाह ने जिसे जो मर्तबा देना था दे दिया, जिसे जो मकाम देना था दे
दे दिया। अल्लाह ने जिसे सिद्दीक बनाना था बना दिया, जिसे सिद्दीक बनाना था बना दिया। अल्लाह ने अंबिया को मासूम बनाया बना दिया, सहाबा को महफूज बनाया बना दिया, फुकहा को माजूर बनाया बना दिया। तो अल्लाह ने जिसे जो मर्तबा देना था उसे दे दिया, मिल गया। दुनिया उल्टी लटक जाए, इन शख्सियात के मनासिब में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन अलबत्ता इतनी बात जरूर है, तहफ्फुज़े खत्म नबुव्वत का मतलब यह है खत्म नबुव्वत के अकीदे की वजाहत की जाए, प्रचार किया जाए, ताकि हमारे दिलों में खत्म नबुव्वत का अकीदा महफूज रह सके, हमारे अमल में खत्म नबुव्वत की बरकत महफूज रह सके, हमारा मुआशरा खत्म नबुव्वत की फयूज़ व बरकत से मुस्तफीज हो सके। बाकी कादियानी उल्टे भी लटक जाए, हुजूर की खत्म नबुव्वत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने हुजूर के बाद दावा नबुव्वत किया, जितने झूठे मुद्दायाने नबुव्वत आए, आमिना के लाल महबूब रब्बे सुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल सुहा बदरुद दुजा राबर और रहनुमा ला युमकिनु सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन पहले बता गए अन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कस्साबून कुल्लुहुम यसम अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हमें जरूरत है खत्म नबुव्वत की तारीख में शामिल होने की। तो आइए इन बुजुर्गों के शाना बशाना खड़े होकर असम कीजिए कि जब तक जिस्म में जान है, जब तक रगों में खून है, हम खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अपने अकाबिर के पीछे खड़े हुए हैं। जहां ये हुक्म देंगे, जो हुक्म देंगे, उसकी इस अज़म के साथ पाबंदी की जाएगी कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं ख्वाजा फतह की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।